हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। ठीक है, एक बार हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन किसने दिया था? ये क्लीमेंट नाम था इनका। क्या नाम था? क्लीमेंट। इन्होंने दिया था इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, चलो याद करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इन्होंने बताया कि एक बैरन लैंड होगा, कोई भी जगह होगी वहाँ पे बैरन लैंड मतलब बंजर जमीन होगी, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, समझ लो सीमेंट जैसा। क्या? सीमेंट जैसी जगह होगी। उसके बाद अचानक से कुछ 1000 100 साल या कुछ सालों बाद, 100 साल मान लो, कम से कम मिनिमम 100 साल के बाद आप देखोगे अचानक से कुछ घास फूस सी हुई। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है। ठीक है, ये जो पहली घास फूस आती है इसे बोलते हैं पायोनियर स्पीशीज। क्या बोलते हैं? पायोनियर स्पीशीज। पायोनियर स्पीशीज मतलब होता है ओल्ड ओरिजिनल। ओल्ड ओरिजिनल। ये मैं जो इकोलॉजिकल सक्सेशन बता रहा हूँ, ये आपका टेरेस्ट्रियल पे बता रहा हूँ। इस समय मैं टेरेस्ट्रियल पे बता रहा हूँ। ठीक है, एक पॉन्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन भी होता है, तालाब का भी होता है, पहले टेरेस्ट्रियल का बता रहा हूँ। फिर कुछ 100 साल या 50 साल बाद ये स्टेज चेंज होगी। ये जो स्टेज है ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसको बोलते हैं सीरल स्टेज या सीरी। SERE, सीरी। सीरल स्टेज चेंज हो रहा है, एक के बाद एक चेंज हो रहा है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। सेकंड वाले में आप देखो कुछ पेड़ आ गए, घास है बट पेड़ आ गए कुछ। ठीक है, फिर थर्ड लास्ट स्टेज होती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी लास्ट मतलब घना जंगल मिलेगा आपको यहाँ पर, जहाँ पर कुछ 100-500 साल पहले बैरन लैंड था, बिल्कुल जमीन खाली थी, बंजर थी, वहाँ क्या आ चुका है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी आ चुका है। यहाँ पर क्या आ चुके हैं? यहाँ पे ओल्ड ट्रीज आ चुके हैं, बुढ़े पेड़ आ चुके हैं। याद रखना, कई बार आपने सुना होगा कि पुराने पेड़ काट दो और नए पेड़ लगा दो। ये अच्छा नहीं माना गया है। पुराने पेड़ ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, पुराने पेड़ ठोस होते हैं, पुराने को रिप्लेस करके नए लगाना है, नॉट अ गुड थिंग। अच्छा, क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोला जाता है इनको, जो लास्ट में आते हैं क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स कम्युनिटी में आपको घना जंगल मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके क्रीपर्स होंगे। क्या होंगे? क्रीपर्स, जुनाइपर्स। क्रीपर्स मतलब बेल, बेल टाइप से बढ़ती हुई। और यहाँ पर इनका डेंस कैनोपी, डेंस घना कैनोपी। और ये जो पेड़ बनाते हैं ना ऐसे करके, ये इस चीज को बोलते हैं क्राउन। क्राउन होगा। अब याद कर लें, एक सेकेंड, कैसे याद रखो। स्टार्ट कहां से हो रहा है? बैरन लैंड से स्टार्ट हो रहा है ना, बंजर जमीन। ये बंजर जमीन कैसी थी? सीमेंट जैसी जमीन है, सीमेंटेड जैसी। तो सीमेंट, सीमेंट हुआ। अच्छा, अगर आपको और एडवांस लेवल पे जाना है, हिस्ट्री भी आपकी हो जाए, तो याद रखना इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे ब्रिटिश पीएम कौन था? क्लेमेंट एटली। क्या नाम था? क्लेमेंट एटली। तो क्लेमेंट से वो भी याद रख सकते हो, इंडिया को याद दिलाई उन्होंने, ये सारी स्टेट दिखा दी हमारी। ठीक है, क्लेमेंट एटली कौन था जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हो रही थी? तो वाइसरॉय थे माउंटबेटन, 3 जून प्लान। बट हु वाज द पीएम? नॉट विंस्टन चर्चिल। पीएम थे क्लेमेंट एटली, इंग्लैंड पीएम। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ। उसी तरह आप देखना, एक तालाब है, क्या है? एक पॉन्ड है। उस पॉन्ड में बहुत साल बाद क्या आप देखोगे? हल्की हल्की एल्गी जम गई। क्या जम गई? एल्गी। फिर एल्गी जमने के बाद यहाँ पर मेढक वेढक आ गए, छोटे छोटे सांप वाप आ गए, और थोड़ा डेंस हुआ। फिर एक दिन आप देखोगे ये इतना बड़ा स्वैम्प, मार्शी लैंड बन चुका है, भयंकर कीचड़ और घना जंगल यहाँ पर भी आ जाएगा एक तरह से। क्या आ जाएगा? और मगरमच्छ, मैनग्रूव, सुंदरबन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये सुंदरबन बन जाएगा एक दिन यहाँ पर। ये पॉन्ड इकोसिस्टम बोला जाता है। समझ में आया? याद रहे, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मीथेन कहाँ से निकलता है? वेटलैंड से निकलता है। वेटलैंड से क्या निकलता है? अराउंड 70% पूरे वर्ल्ड का मीथेन कहाँ से आ रहा है? अराउंड 70% पूरे वर्ल्ड का मीथेन कहाँ से आ रहा है? वेटलैंड से आ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि ये पॉन्ड के बाद ये स्टेज, फिर ये स्टेज, ये स्टेज, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं सीरल स्टेजेस या सीरी। SERE, सीरी या सीरल स्टेजेस। आपके पेपर में आपको ये वर्ड दिख जाएगा, सीरल स्टेजेस या सीरी। तो आई होप इट वाज गुड फॉर यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।